हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के जानकारी और भविष्यवाणी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली के विषय में। ठीक है, अक्सर आपने पेपर, अखबार और हर जगह आपने देखा होगा भविष्यवाणियाँ आती है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार, जो भी उनको नॉलेज है उसके अनुसार कुछ कुछ बोलते हैं। पर मैंने आज निर्णय किया है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे एक मैसेज ट्रेंड कर रहा है कि कई करोड़ ज्योतिषी हैं और किसी ने नहीं बतलाया कि नोटबंदी होगा कि नहीं होगा। भाई, आपको क्यों नोटबंदी के लिए भविष्यवाणी चाहिए? आपके पास ब्लैक मनी है, आप पहले उसको जान जाते तो खपा लेते कहीं, इसलिए चाहिए। चलो, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, बट भविष्यवाणियों का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और भविष्यवाणी करने वाले अक्सर लोग जो राशि फल बताते हैं, वो लोगों की जिम्मेवारी होती है। वैसे राशिफल हम नहीं बताते, कारण उसका ये है कि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। और हम ज्योतिष से संबंधित आर्टिकल्स लिखते हैं, और विद्यालय है, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखरेख करना, वो सब हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम अपना एडवर्टाइजमेंट हो या कुछ भी हो, हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते। हम सीधी तरह, देखो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। यूट्यूब में यहाँ सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आप जैसे टाइप करेंगे एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें जितने सारे वीडियोज हैं आप देखेंगे, किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी इस तरह का कुछ नहीं है। वैसे मैंने 2015 के लास्ट में यूट्यूब और एस्ट्रोलॉजी वगैरह, उसके पहले मैं अपना जो मेरा ट्विटर और फेसबुक और स्वामी धनंजय महाराज के नाम से जो है, मैं वही करता था। विद्यालय उस समय भी था, लेकिन मैं ज्योतिषी के रूप में अपने आप को समाज में प्रेजेंट करना नहीं चाहता हूँ। और मेरे पास ज्ञान है ज्योतिष का, इसलिए मैं उसको लेकर के अपने साथ जाना मरना भी नहीं चाहता। उसको बांटना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये ज्योतिष विद्यालय खोला, और उस विद्यालय का भी कोई रजिस्ट्रेशन और वो सब अथॉरिटी वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप बूढ़े हैं, अगर आप 30 साल, 40 साल, 50 साल के भी हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे ज्ञान ले सकते हैं। हमें कोई ये नहीं है कि हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करवाएं और विद्यालय खोलें और किसी को सर्टिफिकेट दें, ऐसी कोई बात हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ये सब बातें सोच करके कुछ नहीं किया। और रही भविष्यवाणी की बात, तो देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली के ऊपर मैंने ये डेट आप देख रहे हैं, 13 जनवरी 2014, 13 और 14 तारीख को मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये वो दौर था जब सारे के सारे मीडिया वाले लोग और भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ लोग टीवी पर बैठ करके डिबेट कर रहे थे कि मोदी जी तो गुजरात में जीत लेंगे, राजस्थान में जीत लेंगे, हो सकता है यूपी में भी कुछ मिल जाए, लेकिन बिहार में, बंगाल में और असम में, उड़ीसा में, उसके अलावा फिर साउथ के सभी राज्यों में कहाँ से लाएंगे, कितना लाएंगे, कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ पे 20, वहाँ पे 30, वहाँ पे 40, मान लो 100 आ जाए, 150 आ जाए, तो 200 आ जाए, तो क्या सरकार बन जाएगी? मोदी जी को लोग एकदम किसी भगवान के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो सुनिए, मैं न तो बीजेपी का हूं और ना ही किसी दल का। जो नेता मुझे अच्छा लगे, जो काम करने वाला लगे, मैं उसके साथ में हूं। जो देश हित की बात सोचे करे, उस विषय में मैं उसके साथ में मैं एनी टाइम खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि मेरा केवल और केवल सामाजिक पक्ष ही है,
सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2001 से ही हूँ, है ना। 1999 में भी, 98 में भी एक बार आया था लेकिन चला गया था। फिर बाद में मैं आया जब भी, तब से यहीं पे हूँ। और ये जो सिलवासा है ये केंद्र शासित प्रदेश है वैसे तो, लेकिन चारों तरफ से गुजरात के अंदर में ही है और गुजराती कल्चर ही यहाँ पे है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मैंने उस समय से देखा है, उनके स्पीचेस सुने हैं, उनके आचरण को हमने देखा है, माँ की सेवा से लेकर के और धर्म के धार्मिक लोगों से उनके संबंध और उनके संस्कृति के प्रति और भारतीय भारत भूमि के प्रति जो निष्ठा देखी है और उनकी कुंडली जो हमने देखी, उसके ऊपर मैंने ये उस दौर में जबकि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली थी, उस समय बहुत सारे मित्रों के कहने पर मैंने ये भविष्यवाणी की थी। तो ये ट्विटर के वॉल पे आज भी अगर आप जाके देखेंगे स्वामी जी के आईडी से ये है ना। और ट्विटर पे @swamiji21 ये मेरा आईडी है और वहाँ पे जाके देखेंगे तो 13 जनवरी को मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि मित्रों, वैसे ज्योतिष मेरा प्रोफेशन नहीं है, फिर भी आज बहुत से मित्रों के कहने से मैंने नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली देखी है। उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और भाग्येश चंद्रमा लग्न में है और नीच का है तथा स्वगृही मंगल के साथ बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव वैसे अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में, लेकिन गुरु किसी भी केंद्र में हो तो पूर्ण योग कारक माना जाता है। 24 फरवरी से 12 मई 2014 तक जो भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने का समय, उस समय मोदी जी की कुंडली में भाग्येश चंद्रमा की महादशा में पंचम भाव के मालिक केंद्रस्थ गुरु की अंतरदशा चल रही है। उसमें प्रत्यंतर दशा में शनि है। शनि क्योंकि अस्त ग्रह है, इसके बाद में मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया तो मैं चला गया, मैंने कहा कल करूंगा। तो फिर अगले दिन मैंने 14 तारीख को, देखिए ये 14 तारीख को फिर मैंने ये कहा है। इसमें बहुत कुछ कहा था लेकिन मुझे लगा कि बाकी सब बातें और अच्छी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा लोगों को किसी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए बाकी की बातें हमने हटा दी और चैलेंज करके उस बाकी की बातों में मैंने लिखा था कि सभी मीडिया वाले बंधु मेरे इस वॉल का स्क्रीन प्रिंट करके रख लें और सुने कि मेरी इस भविष्यवाणी को आप लोग याद रखना कि 24 फरवरी से 12 मई 2014 तक मोदी जी की कुंडली में उनके भाग्येश चंद्रमा की महादशा में केंद्रस्थ गुरु की अंतरदशा चल रही है। हाँ, प्रत्यंतर दशा में बेकार शनि जरूर है, लेकिन क्योंकि ये शनि अस्त भी है और गुरु से दृष्ट भी है, अतः इस शनि का कोई जोर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से 2014 में मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि वैसे फिर भी शनि का मैं जप करूंगा मेरे तरीके से, और मैंने किया भी था, है ना। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि सभी ग्रहों की ग्रह शांति विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मणों से एक बार अवश्य ही विधि पूर्वक करवाएं। वैसे सन्यासी हैं तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह उनका बहुत पहले हुआ था और सन्यासी की ही जिंदगी वो जी रहे हैं तब से, है ना। तो शनि की समिधा से शुद्ध देसी घी में डुबो करके शनि के वैदिक मंत्र से 19,000 बार आहुति दें। इतना करने से वो प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है, तो इसलिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो वो ऐसे भी बनेंगे, ठीक है। और ये देखो 14 जनवरी आप देख सकते हैं, ये कोई झूठ बात नहीं, और ट्विटर इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं करने दे सकता है और ना ही कोई कर सकता है, डेट आगे पीछे कर सकता है। ये डेट एकदम सेम है और फाइनल है, और इस दिन मैंने लिखा है कि ये मेरा फाइनल कमेंट्स है कि इन 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल श्योरली हैव नो डाउट। मतलब मेरे अनुसार, अब इंग्लिश मुझे उतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी मैंने ये इंग्लिश में शब्द लिखे हैं, तो जिसको जो समझना है, पर मेरा ये अभिप्राय था कि प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे, कोई डाउट कोई संशय नहीं है, श्योर बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी 14 में, ठीक है। ये मेरा फाइनल कमेंट्स है ट्विटर के ऊपर। आज भी डेट और तारीख और समय के अनुसार सारा सेव है, सेम का सेम, है ना। तो ये मैंने कमेंट्स किया था। आज देखिए मोदी जी की कुंडली ये है,
ठीक है, मोदी जी की कुंडली मैंने ये देखी थी और इसमें 17/9/1950 12:01, ठीक है ना, बड़नगर गुजरात, ठीक है। इनकी कुंडली देखो ये है। अब ये देखो स्वराशिस्थ मंगल है ना, भाग्येश चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है लग्न में, ठीक है। और गुरु यहां पंचम भाव का मालिक है और ये चतुर्थ भाव में बैठा है। जब चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है ना, और मंगल स्वराशिस्थ ग्रह जो इनको बड़े से बड़े कदम उठाने में पूर्ण सहयोगी है, पूरा हिम्मत और ताकत देता है, ऐसा ग्रह था, ठीक है। ऐसे ग्रह के साथ संयोग था। और दूसरा, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च केंद्र स्थानम च वैष्णवम यस्याह संयोग मात्रेण राजयोगादिकम भवेत, संपूर्ण राजयोग है ना। शनि जो है वो शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र इनके विवाह के घर का मालिक है और वैवाहिक कारक ग्रह है, इसलिए इसने पत्नी से अलग कर दिया, क्योंकि शनि जो है विखंडनकारी ग्रह है, विभक्ति कारक ग्रह है शनि, ठीक है। तो शुक्र के साथ बैठना इनके गृहस्थ जीवन को छीन लेता है, बट सामाजिक कार्यों में और दुनिया के किसी भी हर तरह के कार्यों में बुध के साथ, इनकम भाव के मालिक के साथ बैठा हुआ सूर्य दशमेश, ये सारे योग अच्छे के अच्छे इनकी कुंडली में हैं। और निश्चित रूप से भाग्येश की दशा जीवन में क्रीम पीरियड लेकर के आती है। सबसे ऊंचे भारत के सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्ठित करने वाला अगर कोई ग्रह होता है कुंडली में, या दुनिया का संपूर्ण सुख देने में कोई ग्रह अगर समर्थ होता है, तो वो होता है नवमेश, भाग्येश की दशा, दशमेश की दशा, लग्नेश की दशा अथवा पंचमेश की दशा। ये चार घर ऐसे हैं जो आपको दुनिया के सारे सुख दे सकते हैं, इनकी अगर दशा आए तो, ये अगर अच्छे हों तो, ठीक है। और अगर किसी को देखें तो कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि भी इस चंद्रमा और मंगल के ऊपर नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र ग्रह हैं और पूर्ण समर्थ ग्रह हैं। तो ये है मोदी जी की कुंडली जो 2021 तक है। देखिए अभी मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा 2021 तक है, यानी कि आज मैं आपको वापस एक भविष्यवाणी करके देता हूं कि चंद्रमा की महादशा 2019 के चुनाव में भी है, इसलिए 2019 के चुनाव में भी है ना, 2019 में मैं आपको दिखा देता हूं, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है। अब शुक्र जो है इस कुंडली का मार्केश ग्रह जरूर है और प्रतिष्ठा का व्यय कारक, इसलिए कुछ उपेक्षाएं होंगी जरूर, कुछ सीटें भी कम आ सकती है, इसमें नो डाउट। बट मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि भाग्येश अगर महादशा में है तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन अगर शुक्र दुष्प्रभाव में रहा तो जरूर ही कुछ कम आ सकते हैं, बट उसका मैं कोई वो नहीं बोलता हूं आप लोगों को, क्योंकि ज्योतिष एक संभावनाओं का ही खेल है ना। तो 2019 के चुनाव में भी इनको कोई नहीं हरा सकता है, प्रधानमंत्री तो श्योरली बनेंगे, ठीक है, और देश को बिल्कुल सही दिशा में लेके जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद भी मंगल आ रहा है ना, और मंगल 2028 तक है, ठीक है, 2021 से लेकर 2028 तक है, और मंगल भी पूर्ण प्रभावी ग्रह है और बिल्कुल जो है इनको राज्य के सत्ता में बनाकर रखने वाला ग्रह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस बात को याद रखना, ये वीडियो जो है आप डाउनलोड करके रख लेना और उस समय मुझे सुनाना और कहना कि देखो महाराज आपने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत हुआ। अगर गलत होगा तो, नहीं तो आपसे जरूर मेरी ये अपेक्षाएं रहेंगी कि हमारे वीडियोज को शेयर करें और लोगों तक बताएं, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और देखिए ये जो है, मैं कोई ज्योतिष का अपना एडवर्टाइजमेंट या कुछ नहीं करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने आप को ज्योतिषी के रूप में प्रेजेंट नहीं करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोग इसके साथ जुड़े। अगर आप वैदिक धर्म के समर्थक हैं तो आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं
तो मैं कैसे जानूं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें, आपसे निवेदन है, और हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो जो देखेंगे आप, इस सारे वीडियो के अंदर कोई अनलीगल बातें नहीं है, बिल्कुल जो है ना एकदम महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के श्लोकों का केवल हमने वर्णन किया हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ें, आपसे निवेदन है। और हमने अभी जो भविष्यवाणी की और पिछली जो भविष्यवाणियां की है वो भी देखिए, हमने इसको स्क्रीन प्रिंट करके रख रखा है अपने पास, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमें प्रोत्साहित करें इस मामले में कि हम और भी ज़्यादा खुल करके आप लोगों के सामने आए। वैसे न आने का कारण भी यही है कि लोग जो है इन सभी, आप देखेंगे ट्विटर पे इतनी बड़ी भविष्यवाणी हमने की है, और उस समय में की है जबकि एकदम सब लोग एंटी थे, सब लोग खिलाफ थे कि मोदी न बने किसी तरह से। उस समय हमने ज्योतिष के आधार पे ये भविष्यवाणियां की थी, और जबकि सारे के सारे कोई ज्योतिषी खुल करके नहीं बोल रहा था, उस समय मैंने ये बात खुल करके बोला है और वो भविष्यवाणी सच हुई है। तो आप हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर आप हमें प्रोत्साहित करते तो इसको रीट्वीट जरूर करते, इसको लाइक करते, है ना। बट आप लोग नहीं जुड़े, इसलिए हमने उसके बाद में कोई भविष्यवाणी नहीं की, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे कुछ भी हो, है ना। कड़े फैसले लेने के लिए तो ये नेता समर्थ है, और देश को सही मार्ग पर लाने में भी ये नेता समर्थ है। आप ट्विटर पे जाएंगे, यहाँ ट्विटर सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे स्वामी जी, तो ये आपको नीचे चलते चले जाएंगे, तो ये आपको सारे भविष्यवाणी या डेट के अनुसार सेव मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये मोदी जी की कुंडली रही। आने वाले समय में मंगल की दशा में तो ये और भी कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं इसमें, 2021 के बाद इसमें कोई संशय नहीं है, और देश को बिल्कुल सही दिशा में, लोग इनको तानाशाह भी कहेंगे, लोग इनको राज्य का लोभी भी कहेंगे, सत्ता का लोभी भी कहेंगे, लोग इनको बहुत सारे आक्षेप भी लगाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजतंत्र जैसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे इनके लिए लोग, लेकिन ये पब्लिक का, ये जनता का सेवक है, और ये जनता को सही दिशा में ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप मोदी जी को लाइक करें, और हमारे वीडियोज को भी लाइक करें, शेयर करें, हमें भी प्रोत्साहित करें। ठीक है। और अगर आप अपनी कुंडली पर कुछ चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी पाएं, तो इन वीडियोज में से जो भी आपके कुंडली के अनुसार है उस वीडियो को प्ले करें, और उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें। आप जैसे ही कोई कमेंट लिखेंगे, देखिए ये नीरज अग्रवाल जी हैं, इन्होंने लिखा है कुछ जानकारी के लिए, तो ये हमारे मेल में आ जाते हैं, हम इसका तुरंत रिप्लाई उनको आपको कर देंगे। ठीक है। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, यहाँ आपको हर दिन कोई ना कोई नया आर्टिकल और डेली का पंचांग, मेरा पंचांग ही इतना पर्याप्त होता है कि एक आर्टिकल के बराबर होता है। तो आप हमें अवश्य ही लाइक करें। हमारे वेबसाइट astroclasses.com और हमारा ब्लॉग astroclasses है ना, इसमें SS है .blogspot.com ये है। यहाँ पे जाएं, कमेंट करें, शेयर करें आर्टिकल्स को, ताकि लोगों को शुद्ध वैदिक ज्ञान मिल सके। ठीक है। तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए इतना आप अवश्य ही करें, इतनी आपसे हमारी अपेक्षा जरूर है। तो आप ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।